हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का ये सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सीरीज क्या होता है, फिर सीरीज की कॉन्वर्जेंसी किस पे डिपेंड करती है, मतलब सीरीज को चेक करना है कि कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो कौशी ने ये बताया कि जिस सीरीज को भी चेक करना है उसका हम पार्शियल सम फाइंड करेंगे, और जो पार्शियल सम का सीक्वेंस होगा वो अगर कॉन्वर्जेंट है तो सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा, अगर वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को कौशी ने बताया और इसको हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा। उसके बाद हमने देखा पी सीरीज टेस्ट, कि किसी भी सीरीज को और भी तरीका होता है कॉन्वर्जेंसी चेक करने का, वो पी सीरीज टेस्ट होता है। उसके बाद अब हम इस वीडियो में और भी मेथड्स देखेंगे कॉन्वर्जेंसी चेक करने का, जैसे कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। अभी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम किसी सीरीज की कॉन्वर्जेंसी चेक करते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में जो और अन्य मेथड्स हैं कॉन्वर्जेंसी चेक करने के उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो को रिपीट देखिए, वॉच कीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो बुक का भी हेल्प ले सकते हैं या मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूं उसी बात को फिर से दोहराता हूं, वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद आपके बुक में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करेंगे तो पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर का जो आप लोगों ने नोट्स बनाया है उसको पढ़ के ही तीसरे वीडियो लेक्चर को देखिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी आएगा ऑब्वियसली। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो पहला इसमें हम टेस्ट पढ़ेंगे इस लेक्चर में, कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट कैसे करते हैं? कोई सीरीज है, ये गिवन सीरीज है UN, हम इस गिवन सीरीज से ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करते हैं। गिवन सीरीज से ऑक्सिलरी सीरीज VN फाइंड करते हैं। अब VN फाइंड करना मतलब VN मतलब nth टर्म फाइंड करना है किसका? ऑक्सिलरी सीरीज का। और nth टर्म फाइंड करने के बाद UN अपॉन VN की लिमिट निकालेंगे। अब VN कैसे फाइंड करते हैं हम इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। अभी सिर्फ आप लोग ये समझिए कि ये गिवन सीरीज है, इस गिवन सीरीज से ऑक्सिलरी सीरीज VN फाइंड करेंगे और फिर UN अपॉन VN की लिमिट निकालेंगे। अगर ये लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट आता है तब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में ये टेस्ट तभी अप्लाई कर पाएंगे जब UN और VN की लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट है, तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट बोलता क्या है? ये तो कंडीशन हुआ कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अप्लाई करेंगे तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है? कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर ये जो सीरीज है ऑक्सिलरी सीरीज ये कॉन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, और ये डाइवर्जेंट है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। मतलब पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा वो ऑक्सिलरी सीरीज पे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की मदद से कि हम कैसे चेक करते हैं कंपैरिजन टेस्ट से। ये एक सीरीज है, इस सीरीज की चेक करनी है कॉन्वर्जेंसी। तो हम पहले तो जो गिवन सीरीज है, मतलब ये सीरीज दिया गया है, इसका nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? न्यूमरेटर में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, फिर अगला 7 आएगा। तो nth टर्म में क्या आएगा फाइंड करना है, तो 1 3 5 का nth टर्म फाइंड करते हैं। ये दिख रहा है AP में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है।
अब समांतर श्रेणी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 1, d डिफरेंस कितने का है टर्म्स में, 2 का। तो इसको सिंप्लीफाई करने से nth टर्म मिल गया 2n माइनस 1 न्यूमरेटर का, तो ये 2n माइनस 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखें 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। पहला टर्म क्या होगा 1 2 3 4 5, तो nth में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म देखें 2, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो ऑब्वियसली nth में n प्लस 1, एक ज्यादा हो रहा, पहले में एक ज्यादा होके 2 हुआ, दूसरे टर्म में एक ज्यादा होके 3 हुआ, तीसरे में 4 हुआ, तो एक एक ज्यादा आ रहा है यानी n प्लस 1। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पता चल रहा है इसलिए फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप लोग चाहें तो ये फार्मूला अप्लाई करके ये डिनोमिनेटर का भी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी जो फैक्टर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। वैसे देखिए पहले में 3, 2 ज्यादा आ रहा, फर्स्ट टर्म 3, 2 ज्यादा आ रहा है, दूसरे में 4 मन 2 प्लस 2, तीसरे में 3 प्लस 2, तो nth में n प्लस 2। तो इस प्रकार ये जो सीरीज है उसका nth टर्म हम पहले निकालेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में nth टर्म दे दिया रहता है, उस केस में हमको ये निकालना नहीं पड़ेगा। तो un हो गया। अब हम समझते हैं ऑक्सिलरी सीरीज का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, vn। तो vn फाइंड करने का तरीका है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n लिख दे सबसे पहली बार। अब न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो n की पावर 1 रख देंगे, और डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर 3 आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए n क्यूब वाला टर्म आएगा, तो n की हाईएस्ट पावर 3, तो n क्यूब से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 1 है तो n की पावर 1, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 है तो n की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/n स्क्वायर हो गया। तो ये un अपॉन vn, un की वैल्यू ये, vn की वैल्यू ये रख दिए, और हम सिंप्लीफाई करेंगे, n से n कैंसिल, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमको इसकी लिमिट लेनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप लोगों को पता ही है कि जब लिमिट इन्फिनिटी लेते हैं तो क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ n स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए n स्क्वायर से न्यूमरेटर को और n स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिए। तो न्यूमरेटर को n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक n इससे कैंसिल हो जाएगा, एक n का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 1/n। डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक n प्लस 1 के नीचे रखेंगे, दूसरा n प्लस 2 के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/n और 1 प्लस 2/n, दो फैक्टर आ गया। तो un अपन vn को इस फॉर्म में निकाले, उसका रीजन क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेनी है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1/n 0 हो जाएगा, 2/n 0, 1/n 0। तो इसकी लिमिट क्या प्राप्त हो जा रही है 2, और 2 कैसा नंबर है, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो un अपॉन vn की लिमिट अगर फाइनाइट और नॉन जीरो मिलता है तब हम बोलते हैं वी कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। तो अभी हमको ये पता चला कि यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही चेक करना है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं तो फिर कैसे पता करते हैं, जो सीरीज vn है वहां से। सीरीज vn को हम ध्यान से देखें, ये 1/n स्क्वायर के फॉर्म में है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा p सीरीज टेस्ट, सीरीज 1/n टू द पावर p, और उस सीरीज को हमने देखा जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ p की वैल्यू क्या है 2, और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो सीरीज क्या होती है, कॉन्वर्जेंट। तो p सीरीज टेस्ट से जो ऑक्सिलरी सीरीज आ रहा है, यहाँ p की वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इट इज कॉन्वर्जेंट, और ये कॉन्वर्जेंट है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, ऑक्सिलरी सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो इस प्रकार ये जो गिवन सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट हो गया। तो क्लियर हो गया, क्या करना है, un निकालना है, un से vn फाइंड करना है, un अपन vn की लिमिट निकालना है। अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया
तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए हम सीरीज वीएन को देखेंगे, तो सीरीज वीएन को हम यहाँ पे पाते हैं कॉन्वर्जेंट, और ये कॉन्वर्जेंट है इसलिए गिवन सीरीज भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। तो ये यहाँ nth टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे nth टर्म सिर्फ न्यूमरेटर में दिया है। और अभी जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें nth टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म था, इन न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था। तो इसको हम दूसरे तरीके से इसका ऑक्सिलरी सीरीज का nth टर्म फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। इस रूट से एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आएगा तो एन आ जाएगा, तो एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, और होल पावर क्या है 1/2 और माइनस एन। अब एन दोनों से कॉमन आ गया। अब आप लोगों को इसकी सीरीज पता होगा, इसका एक्सपांसन बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय में पढ़े होंगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, लास्ट लाइन देखिए रीजन लिखा हूं, 1 प्लस एक्स होल पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अप टू एक्स टू द पावर एन। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो n की जगह 1/2, x की जगह 1/n स्क्वायर। तो इसी फार्मूले में अगर हम रखें तो ये हमारा एक्सपांसन आ जाता है इस बाइनोमियल का, और लास्ट टर्म -1 है। 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये जब 1 और 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, n 1/2n स्क्वायर माइनस 1/8 n टू द पावर 4। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2n माइनस 1/8n क्यूब एंड सो ऑन। ये हो गया un। अब यहाँ पर vn फाइंड करने का तरीका है कि जो सबसे कम पावर वाला टर्म होता है, यहाँ पर 1/2n सबसे कम, मतलब डिनोमिनेटर, उसी को vn लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। ये ध्यान रखिएगा vn लेने का तरीका, इसीलिए मैं ये दूसरे वैरायटी का भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया हूँ। पहले वाले में क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n के फॉर्म में था टर्म, और सीरीज के फॉर्म में नहीं था वो। तब हम vn निकालने का तरीका देखिए पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर vn निकालना है, सीरीज टाइप का आता है तो, और न्यूमरेटर, तो ये जो है सबसे कम पावर वाला ये टर्म होगा vn। इसका मतलब कांस्टेंट 1/2 को नहीं लेंगे, कोफिशिएंट को नहीं लेंगे। अब फिर आगे का तरीका वही होगा, vn निकाल लिए तो un अपॉन vn, ये un अपॉन vn कर दिए, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये 1/n का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ माइनस 1/8n स्क्वायर बचेगा। उसके आगे सारे टर्म में n डिनोमिनेटर में रहेगा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इधर सारे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, यानी सारे टर्म 0 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया 1/2 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। और ये नॉन जीरो और फाइनाइट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें तो vn कैसा सीरीज है देख लो, डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ p सीरीज टेस्ट से यहाँ p की वैल्यू 1 है, n की पावर 1 है, और p इक्वल टू 1 पे ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है p सीरीज टेस्ट से। और ये डाइवर्जेंट सीरीज है तो कंपैरिजन टेस्ट से जो गिवन सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मेन है vn निकालना। और भी देख सकते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का जैसा अभी बनाए, रूट ओवर एन टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस रूट ओवर एन टू द पावर 4 माइनस 1। अब हम दोनों में से यहाँ से भी n टू द पावर 4, यहाँ से भी n टू द पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो n स्क्वायर, यहाँ भी रूट से बाहर आएगा तो n स्क्वायर। n टू द पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n टू द पावर 4, रूट है यानी 1/2, यहाँ भी रूट है तो 1/2 हो जाएगा। अब दोनों को एक्सपांड करेंगे, जो अभी एक्सपांसन का हम देखे बाइनोमियल, ये लास्ट लाइन उसी फार्मूले को यहाँ भी अप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स होता है, n की जगह 1/2, x की जगह 1 अपॉन n टू द पावर 4 प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर 1 अपॉन n टू द पावर 4 का स्क्वायर, ऐसा एंड आगे n टर्म्स तक चलेगा। उसके बाद हम इसको भी एक्सपांड करेंगे, यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, सेकेंड टर्म माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा चलेगा। बाकी तो फार्मूला वही है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, फिर माइनस आएगा,
अल्टरनेट चलेगा। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी टर्म कैंसिल, ये बचेगा, ये माइनस और माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/n⁴, ये कैंसिल होगा। अब इसके बाद वाले टर्म, तो सब में n की पावर डिनोमिनेटर में 4 से ज़्यादा ही होगा। आगे आने वाले टर्म में n² का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/n², और इधर n² से ज़्यादा ही रहेगा डिनोमिनेटर में, तो un ऐसा मिल जाएगा। तो vn क्या लेंगे, अभी बताया, जब सीरीज फॉर्म में आता है तो सबसे छोटा टर्म, ये मतलब सबसे पहले वाला टर्म जो सबसे कम पावर 1/n², इसके बाद वाले जितने टर्म आएंगे 1/n³ या 1/n⁴ या 1/n⁵ में मिलेगा, तो सबसे कम पावर वाला यही है, तो इसी को vn ले लेते हैं। अब un/vn निकाल के देखिए, यहाँ पे 1 आएगा जो नॉन जीरो और फाइनाइट है, और इसलिए हम कंपैरिजन टेस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें तो सबसे पहले हम vn को देखेंगे। vn p सीरीज टेस्ट से क्या होगा, कॉन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू कितनी है 2। जब भी n की पावर p में p 1 से बड़ा होता है तो ये कॉन्वर्जेंट होता है। तो ये जो ऑक्सिलरी सीरीज आ रहा है p सीरीज टेस्ट से कॉन्वर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, जो गिवन सीरीज है वो भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो क्लियर हो गया, 2 वैरायटी का क्वेश्चन है, दोनों वैरायटी में मैं टोटल 3 क्वेश्चन इस लेक्चर में शामिल किया हूं, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ दिया हूं, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि ये कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। इसके अलावा आप लोगों को बुक में और भी क्वेश्चंस मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में देखते हैं, कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, कब अप्लाई होता है। जैसे हमने देखा कंपैरिजन टेस्ट, हर क्वेश्चन में हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन है, हर चीज के लिए टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो यहाँ भी हर टेस्ट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए कंडीशन है कि un/vn की लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट होनी चाहिए, तब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ही कॉची इंटीग्रल टेस्ट कब अप्लाई कर सकते हैं, जो सीरीज है वो सीरीज के सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, वो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए और इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी तो हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं, नहीं तो वहां पे हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब अगर कहीं अप्लाई हो सकता है, ये कंडीशन अगर कहीं सेटिस्फाई कर रहा हो तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, हम जो nth टर्म रहता है सीरीज का उसी को f(n) मान लेते हैं, मतलब इस सीरीज के nth टर्म को x के फॉर्म में लिखेंगे तो f(x) = आ जाएगा, और उसी f(x) को इंटीग्रेट करते हैं 1 से इन्फिनिटी में, और इंटीग्रेट करने पर अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, यानी इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, और इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी कॉन्वर्जेंट होगा, और अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हुआ तो सीरीज भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन इस पे बेस्ड तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक सीरीज है, इस सीरीज को चेक करना है कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो ये तो ऐसे हम देखें पी सीरीज टेस्ट में है, 1/n⁴ की वैल्यू 2 है, तो तब हम पी सीरीज टेस्ट से हम इसको डायरेक्ट कॉन्वर्जेंट बोल सकते हैं। लेकिन हमको अभी जो टेस्ट देख रहे हैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट, उससे हमको चेक करना है, अगर उसको अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देखें इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, नॉन नेगेटिव हैं। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सारे टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं, कोई भी टर्म माइनस में नहीं है, पहला कंडीशन ओके। दूसरा कंडीशन, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो देख सकते हैं 1 से छोटा है 1/2², 1/2² से छोटा है 1/3², और इसके आगे के भी टर्म्स डिक्रीज होते जा रहे हैं।
तो दूसरा कंडीशन जो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो ही तो कंडीशन है, नॉन निगेटिव होने चाहिए सारे टर्म्स, और वो टर्म्स मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, वो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे, और सॉरी तीसरा ये होता है कि जो nth टर्म होता है जिसको एफ एन मानते हैं 1/n², ये इंटीग्रेबल हो, इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/x², तो ये तो इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेबल भी है। तो इस प्रकार तीन कंडीशन थे। पहला कंडीशन था पॉजिटिव टर्म्स, दूसरा कंडीशन था डिक्रीजिंग, तीसरा कंडीशन था जो फंक्शन लेते हैं nth टर्म को वो इंटीग्रेबल हो, तो ये इंटीग्रेबल भी है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम कॉसी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉसी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना है, क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1 से इन्फिनिटी में। तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट रख देते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेट करेंगे सिंपल तरीके से, 1 आ गया, 1 आ गया यानी इसकी वैल्यू फाइनाइट मिल गई, यानी ये इंटीग्रल क्या हो गया, कॉन्वर्जेंट। और इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट है इसलिए जो गिवन सीरीज है वो भी कॉन्वर्जेंट होगा। अभी हमने देखा ना कि जैसा इंटीग्रल होगा वैसी सीरीज होगा। तो इंटीग्रल क्या है, कॉन्वर्जेंट है, इसलिए सीरीज भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो क्लियर हो गया होगा कॉसी इंटीग्रल टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पर भी बोला है यूज कॉसी इंटीग्रल टेस्ट। अब जरूरी नहीं कि इंटीग्रल टेस्ट से ही बनाना, लेकिन लिखा हुआ है तो वही टेस्ट यूज करना है, और नहीं तो आप लोग कंपैरिजन टेस्ट भी यूज करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके ऊपर है, अगर नहीं लिखा है तो आप फ्री हैं, जिस मेथड से बना सकते हैं उस मेथड से बनाइए। लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है तो कंपैरिजन टेस्ट के जो कंडीशन है UN/VN की लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट, वो सेटिस्फाई होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हमको अभी तो फिलहाल कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से बनाना है। तो पहला कंडीशन सारे टर्म्स पॉजिटिव है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन डिक्रीजिंग है, ये 1/6 है, 1/12, 1/20, तो ऑब्वियसली छोटा होता जा रहा है, डिक्रीजिंग है। और साथ ही साथ इसका nth टर्म लिखें, क्या है nth टर्म, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो n+1, और वैसी 3, 4, 5, तो इसका nth टर्म n+2। तो ये इंटीग्रेबल है। अगर इसको x के फॉर्म में लिखें तो 1/x+1 x+2, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेबल। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कॉसी इंटीग्रल टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉसी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना है तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से इन्फिनिटी में। तो 1 से इन्फिनिटी में इसको आप लोग इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे, ये इन्फिनिटी की जगह n लिख दें और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है, आखिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेना है, ये भी आप लोगों को पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करेंगे तो log x+1, इसका इंटीग्रेशन log x+2, तो log ऑफ x+1/x+2 1 to n, अपर लिमिट रख दिए x की जगह n, माइनस लोअर लिमिट रख दिए x की जगह 1, तो ये आ गया log 2/3। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞0, 2/∞0 यानी log 1, और log 1 की वैल्यू 0, और माइनस log 2/3 को माइनस हटाएंगे तो log 3/2। ये भी आप लोगों को पता है कैसे सिंप्लीफाई हुआ। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिल गई, फाइनाइट, इसलिए इंटीग्रल क्या है, कॉन्वर्जेंट। और ये इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट है तो जो सीरीज है कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से, सीरीज भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो क्लियर हो गया। इस वीडियो लेक्चर में हमने अभी तक कौन कौन सा टेस्ट पढ़ा, कंपैरिजन टेस्ट, और उस पे बेस्ड 3 प्रॉब्लम देखे हैं। दूसरा इंटीग्रल टेस्ट पे बेस्ड 2 प्रॉब्लम देख लिए। अब हम देखते हैं डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या है, जैसे ये सीरीज गिवन है, इस सीरीज को चेक करना है कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, इस सीरीज के nth टर्म तो पता रहेगा, n+1th टर्म निकालेंगे और दोनों के रेशियो की लिमिट निकालेंगे, UN+1/UN, और इसको UN/UN+1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जैसा लिखा हूं वैसे समझा रहा हूं। UN+1/UN की लिमिट निकालें
और लिमिट मान लीजिए एल आ गया। अब एल पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर इस एल की वैल्यू 1 से छोटा है तब हम बोलेंगे सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये एल 1 से बड़ा है तो सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगा, और एल अगर 1 है तो टेस्ट फेल हो जाता है। और टेस्ट फेल हो जाएगा तो हमको एक दूसरा टेस्ट अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा एल इक्वल टू 1 पर। क्लियर हो गया? तो चलिए अप्लाई करेंगे तो क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रेशियो टेस्ट अप्लाई कीजिए, सिर्फ बोला टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंसी। तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है? तो एक तरीका है, क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे, 5 क्वेश्चन, उन सब में देखे कि सारे सीरीज के टर्म्स जो हैं कांस्टेंट फॉर्म में आ रहा है, वेरिएबल नहीं आ रहा है एक्स। जैसे यहाँ एक्स के फॉर्म में आ रहा है ना, तो जब भी सीरीज में एक्स के फॉर्म में आए सीरीज, तो सबसे पहला टेस्ट हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, सीरीज में अगर एक्स आता जा रहा है तो हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पहले अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये तो पता चल गया। तो अप्लाई करना है तो nth टर्म निकालना होगा। तो इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? पहले में x की पावर 1, दूसरे में x की पावर 2, तीसरे में x की पावर 3, तो nth में x की पावर n, ये हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4, तो n में n आ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है? 2, पहले में 2 एक ज़्यादा, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, एक एक ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर n+1 हो गया। ठीक, अब ये un हो गया, तो un+1 निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? n की जगह n+1 रख देंगे। अब un+1 अपन un की लिमिट निकालेंगे। तो un+1 ये हो गया, un का डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। अब यहाँ पर देखें n+1 से n+1 कैंसिल, बचेगा n/n+2, और x⁴n+1 में एक x की पावर n कैंसिल, x बच जाएगा। अब हम इसमें लिमिट n टेंड्स टू लेंगे इन्फिनिटी, तो याद ही होगा कैसे करते हैं, हाईएस्ट पावर n से डिवाइड करते हैं, यानी n से डिवाइड करेंगे तो 1, 1+2/n, इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और ये 1 × x हो जाएगा। तो अब डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या बोलता है? अगर ये x 1 से छोटा है, अब x है वेरिएबल फॉर्म में है आंसर, अब x की वैल्यू हमको पता नहीं है क्या है, तो अगर ये x <1 है तो ये सीरीज जो दिया हुआ है वो कॉन्वर्जेंट होगा, >1 आएगा तो डाइवर्जेंट होगा, और ये 1 हो गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर x = 1 पे कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट कैसे पता लगाएंगे? तो कैसे पता लगाएंगे? हम जो ये un निकालें, इसमें x की जगह 1, क्योंकि हमको अब x = 1 पे चेक करना है, तो यहाँ पे हम x = 1 रख देते हैं। x = 1 रखेंगे तो un ये आ गया। अब un ये आ गया, x हट गया nth टर्म में, तो अब हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सिलरी सीरीज का nth टर्म फाइंड करेंगे, vn। तो vn क्या हो जाएगा? 1/n², क्योंकि यहाँ n की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 1/n² हो गया। अब un/vn समझ में आ गया ना? x = 1 पे टेस्ट फेल हुआ तो un वाले में x की जगह 1 रखे, un हट गया, और जैसे ही un हटा हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो vn = 1/n² हो गया। समझ में आया vn? अब un/vn की लिमिट निकालते हैं, तो un ये है, vn ये, डिवाइड कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक n से एक n कैंसिल, और n से डिवाइड करेंगे बचे हुए n से, तो ये और इसकी वैल्यू 1। ये सब काम तो आप लोग कर सकते हैं लिमिट वाला। तो जो कैसा वैल्यू आया, फाइनाइट है और नॉन जीरो, और जब ये फाइनाइट है और नॉन जीरो आता है तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट
अप्लाई करें तो ये जो ऑक्सिलरी सीरीज है ये कैसी सीरीज है, कॉन्वर्जेंट, क्योंकि P की वैल्यू यहाँ 2 ग्रेटर देन 1 और इसलिए कॉन्वर्जेंट। और ये कॉन्वर्जेंट तो गिवन सीरीज भी क्या होगा, कॉन्वर्जेंट। तो x इक्वल टू 1 में भी कॉन्वर्जेंट मिल गया है सीरीज और x लेस देन 1 में भी कॉन्वर्जेंट था, दोनों केस में कॉन्वर्जेंट। तो इसीलिए कंक्लूड करके लिखे हैं कि x लेस देन आर इक्वल 1 में सीरीज कॉन्वर्जेंट और x ग्रेटर देन 1 में सीरीज डाइवर्जेंट। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में और भी मेथड से चेक करना मैं बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर्स में जितने भी मेथड्स बताए गए हैं उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोशिश करूंगा सारे मेथड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए। तो आप लोग इसको स्टडी कीजिए, इसका नोट्स तैयार कीजिए, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही लेके आऊँगा। तो थैंक यू।